Good morning everyone. Today I am here for explaining lesson 16 data handling. In this lesson you will learn how to collect data and how to present data in pictorial form. Before this you have to know what is the meaning of data. Data is collection of facts such as numbers, words, measurements, observations or just descriptions of things. In your textbook, you will learn data with the help of pictorial presentation. किस तरह से आप डेटा को पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के द्वारा उसे एक्सप्लेन करेंगे, उसे रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है. पिक्टोग्राफ, पिक्चर के माध्यम से आप डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. This is Rohan's bag. He has many things in it. रोहन का ये बैग आपके टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है. इसमें दिखाया है, इसमें बहुत सारी थिंग्स रखी हुई हैं. क्या क्या थिंग्स हैं? 5 बुक्स, 5 नोटबुक्स, 6 पेंसिल्स एंड 2 इरेजर. Rohan wants to put this information in a simple way. Let us help him. रोहन जो इसके बैग में जितने ये थिंग्स हैं उसको पिक्टोग्राफ के माध्यम से दिखाना चाहता है. देखिए यहाँ कितने इजी तरीके से उन्होंने बताया है. देखिए बुक्स, उसने एक कॉलम बनाया है. कॉलम में जितनी थिंग्स रखी हुई हैं वो उसने पहले उसमें लिखा है. बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल, इरेज़र. ओके, फिर उसने क्या किया, बुक्स को पिक्टोग्राफ के माध्यम से नंबर ऑफ बुक्स उन्हें यहाँ ड्रॉ किया. बुक्स कितने हैं उसके? बुक्स हैं 5. नोटबुक्स कितने हैं? 4. पेंसिल कितने हैं? 6. इरेजर कितने हैं? 2. तो इस तरह से पिक्टोग्राफ के माध्यम से वो दर्शाना चाहता है. बुक्स 5 हैं तो उसने पिक्चर ड्रॉ किया. 1 2 3 4 5. नोटबुक्स 4 हैं तो 4 नोटबुक्स यहाँ उसने ड्रॉ किया. पेंसिल्स यहाँ देखिए 6 पेंसिल्स हैं और 2 इरेजर हैं. इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर द डेटा. इस तरह से ये जो आपको बनाया गया डेटा को ये ईजी हो जाता है कि उसके बैग में कितने सारे बुक्स हैं. तो नंबर ऑफ बुक्स आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं. कितने नोटबुक्स हैं यहाँ देखिए और काउंटिंग कर सकते हैं. पेंसिल्स कितने हैं. इस तरह से डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं. आप यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. जैसे देखिए, विच इज़ मोर इन रोहन्स बैग, नोटबुक्स और बुक्स. आप यहाँ काउंट करके देखिए बुक्स ज़्यादा है या नोटबुक्स है, तो आंसर क्या आएगा? बुक्स. इस तरह से आपको भी डेटा बनाना है. देयर आर 5 बुक्स एंड 4 नोटबुक्स. यहाँ देखिए 5 बुक्स हैं और 4 नोटबुक्स हैं. ठीक है. सो क्लियरली बुक्स आर मोर. पिक्चर के द्वारा आप आसानी से, यदि यही चीज़ आपके टेक्स्ट ये आपके इसके बैग में रहता तो आप काउंटिंग करने में आपको प्रॉब्लम होती. यदि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इसने बहुत ही इजी तरीके से बता दिया कि उसके बैग में कौन से थिंग्स ज़्यादा हैं. पेन ज़्यादा है, पेंसिल ज़्यादा है, इरेजर ज़्यादा है या बुक्स ज़्यादा है. हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन दिस बैग. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताता है देयर आर 6 पेंसिल्स इन हिज बैग. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल नंबर, पहला जो इन्फॉर्मेशन अभी जो दिया ये इस तरह से हमें डेटा बनाना है. ओके, एग्जाम्पल नंबर 1. अनिल एंड हिज फ्रेंड्स कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ बुक्स ईच वन हैज शोन बिलो. अनिल और उसका दोस्त इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया बुक्स का, किसके पास कितने बुक्स हैं. सब स्टूडेंट्स के नाम, उनके फ्रेंड्स के नाम उसने कलेक्ट किए और किन के पास कितनी बुक्स हैं उसे उन्होंने डेटा के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है. देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट्स और नेम ऑफ द अनिल्स फ्रेंड. अनिल, ममता, निखिल, आरुषि, सुमित. किसके पास कितनी बुक्स हैं वो यहाँ
उसने डेटा के माध्यम से बताया है। देखिए नंबर ऑफ बुक्स कितने अनिल के पास 4, ममता के पास 5, निखिल के पास 9, आरुषि के पास 6 एंड सुमित के पास 2। दे डिसाइडेड टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग पिक्चर्स। ये उन्होंने डेटा कंप्लीट किया, डेटा इन्होंने कलेक्ट किया, बट इसी डेटा को वो पिक्टोग्राफ के माध्यम से बताना चाहता है। अब उसने क्या किया, बुक्स को उसने ड्रॉ किया। कैसे किया देखिए, दे ड्रू 1 बुक फॉर ईच बुक। उसने क्या किया, एक बुक होगा तो उसका अर्थ है 1 बुक फॉर ईच बुक, एक के लिए उसने एक बुक को ड्रॉ किया। नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ नंबर ऑफ फ्रेंड्स। अनिल के पास कितने बुक्स हैं, एक बुक्स को ड्रॉ किया एक ही बुक के लिए उसने, एक नंबर 1 बुक को ड्रॉ किया उसने एक बुक के लिए। नंबर ऑफ बुक्स कितने अनिल के पास 4, ममता के पास 5, यहाँ देखिए ममता का नंबर कितना है, ममता का नंबर है यहाँ 5 है। निखिल के पास कितना है तो 9 है, निखिल का काउंट कीजिए, निखिल 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पिक्टोग्राफ के माध्यम से इसने बताया है। फिर बाद में इन्होंने यहाँ ड्रॉ भी करके लिखा है 1 बुक इक्वल टू 1 बुक, ये ड्रॉ किया है, यहाँ लिख दिया उन्होंने 1 बुक। दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज पिक्टोग्राफ, इट यूजेज सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। मीन्स आप जो अब इस लेसन में सीखेंगे, पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को किस तरह से हमें पिक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंट करना है, आप इस लेसन में यही चीज़ सीखेंगे। तो एग्जाम्पल 1 आपको दिखाया, डेटा यहाँ हमने कलेक्ट किया, फिर इसी डेटा को बुक्स के माध्यम से ड्रॉ करके पिक्टोग्राफ के माध्यम से इसने इसे रिप्रेजेंट किया। दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज पिक्टोग्राफ। ठीक है, इसी को हम लोग पिक्टोग्राफ बोलते हैं। यूजिंग दिस पिक्टोग्राफ वी कैन ईजीली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, इस पिक्टोग्राफ को देखकर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। हु हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स एंड हाउ मैनी। अब यहाँ देखिए, किसको सबसे ज़्यादा, किसके पास सबसे ज़्यादा नोटबुक है, निखिल के पास। निखिल के पास कितने हैं 9 है, तो आंसर क्या आ गया 9। निखिल हैज मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स दैट इज 9। हाउ मैनी बुक्स डज ममता हैव। ममता के पास कितने बुक्स हैं, पिक्टोग्राफ को देखिए, ममता के पास 5 है, 1 2 3 4 5। ये पिक्चर को देख के आप आंसर क्वेश्चन के दे सकते हैं। ओके, नाउ बार ग्राफ। क्या होता है बार ग्राफ, एग्जाम्पल देखिए। स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 3rd 4th 5th यूज़ द स्कूल बस। स्टूडेंट जो हैं 3rd 4th 5th के बस स्कूल को यूज़ करते हैं। क्लास है यहाँ या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया उन्होंने, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, फिर इसे पिक्चर के माध्यम से, बार ग्राफ के माध्यम से ये उनको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लास 3rd में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 300 हैं, 4th में 250 हैं, 5 में 400 हैं। दिस इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म यूजिंग ए बार ग्राफ। इसको हम बार ग्राफ के माध्यम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द क्लासेस आर रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द वर्टिकल लाइन। अब इसमें जो क्लास है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बार ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं बार ग्राफ। स्क्वायर स्क्वायर बने हुए रहते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे बार ग्राफ। यहाँ क्लासेस नीचे में हमने क्लासेस को रिप्रेजेंट किया है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हम लोग वर्टिकली रिप्रेजेंट किया है। तो 100 200 300 400 500, एक बॉक्स को उन्होंने जो 100 लिया काउंट किया है, नेक्स्ट बार 200 होगा, 300 400 500। क्लासेस को एक बॉक्स को छोड़ के हमने लिया है 3rd 4th 5th। ओके, ऑब्जर्व दैट द बार्स आर इक्वल इन width and placed at equal distance from each other। देखिए यहाँ पे एक भी, सपोज हमने क्लास को लिया तो एक बॉक्स को छोड़ के लिया है, तो हमारा डिस्टेंस सेम है। सेम इधर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हमने हर बॉक्स में एक एक करके पूरा डायरेक्ट ले लिया, 100 200 300 400 500। तो ये जो है ये हमने एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर हमने लिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द बार ग्राफ। अब इसके माध्यम से आपको आंसर देना है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास यूज़ द स्कूल बस। क्लास 4th के स्कूल के बस कितने स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, देखिए 300 और 200 के बीच में, तो 250 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो बीच में यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे 100 और 300 के बीच में है, 100 और 300 के बीच में है। देखिए यहाँ पे 200 और 300 के बीच में है ना, कितने स्टूडेंट्स बस को यूज़ कर रहे हैं, बीच में है, तो 250 हो गया ये।
तो क्लास 4th के 250 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th आर यूजिंग स्कूल बस। स्टेट ट्रू और फॉल्स। इस बार ग्राफ को देख के आप ट्रू फॉल्स का कर सकते हैं सॉल्व। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd हु यूज द स्कूल बस इज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th हु यूज द स्कूल बस। अब यहाँ देखिए बार ग्राफ को, कौन ज़्यादा है स्कूल बस, कौन ज़्यादा यूज़ करता है। क्वेश्चन क्या है फिर से सुनिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd हु यूज द स्कूल बस इज मोर, कौन क्लास 3rd के कौन ज़्यादा यूज़ किया है, 3rd वाला यूज़ किया कि 4th वाला यूज़ किया, 5th वाला यूज़ किया। तो यहाँ क्या है 5th वाला ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ बार ग्राफ में देखिए 3rd वाला 300 ही है यहाँ, और यहाँ बार ग्राफ में देखिए 5 वाला कितना है 400 तक गया है। मीन्स कौन ज़्यादा यूज़ किया, 5 वाला 400 तक यूज़ किया। यहाँ आंसर क्या है देखिए, आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd हु यूज़ द स्कूल बस इज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th हु यूज़ द स्कूल बस। यहाँ पे ये ट्रू और फॉल्स आप कर सकते हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज़ द स्कूल बस, आप टोटल नंबर को टोटल कर दीजिए जो स्कूल बस को यूज़ किया है। ठीक है, इस तरह से हम बार ग्राफ के द्वारा हम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन को बता सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 1। मैंने अभी एक्सप्लेन किया कैसे आप बार ग्राफ के द्वारा, पिक्टोग्राफ के द्वारा किसी भी डेटा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 1, रीडिंग ए पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ। कैसे आप रीड करोगे और बार ग्राफ को कैसे समझोगे। The pictograph given below tells us about the favorite subject among students of class 3rd in a school. Read the pictograph and answer the question. इसको आपको पढ़ना है और समझना है। देखिए, favorite subjects of class 3rd students, ये क्लास 3rd स्टूडेंट्स का एक डेटा कलेक्ट किया गया है, फिर इसको पिक्टोग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया है। आपको पता है ना कि कितने सब्जेक्ट बच्चों को दिखाया गया है और जिसके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पास में लिखा गया है। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश कितने बच्चों को पसंद है, 1 2 3 4 5। हिंदी कितने बच्चों का फेवरेट है, 3 बच्चों का। मैथ्स 6 बच्चों का। EVS 4 बच्चों का। आर्ट कितना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन यहाँ क्या है बेटा, ध्यान रखना है, एक बच्चे कितने बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ देखिए, 1 चाइल्ड रिप्रेजेंट्स 5 स्टूडेंट्स। बेटा एक जो पिक्चर बना है वो 5 बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, तो 5 बच्चे कितने बच्चे को रिप्रेजेंट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 20, 5 मल्टीप्लाई 5 इजकल टू 25। मतलब इंग्लिश कितने बच्चों को पसंद है, 25 बच्चों को, क्योंकि एक बच्चा जो है वो 5 बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ 5 है तो ये 25 बच्चों को इंग्लिश पसंद है। हिंदी 3 बच्चों को है, एक बच्चा कितना रिप्रेजेंट करता है, 5 को, तो 5 3 जार 15, तो हिंदी कितने बच्चों को पसंद होगा, 15 बच्चों को। मैथ्स देखिए, मैथ्स में 1 2 3 4 5 6 बच्चों को पसंद है, तो 6 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, क्योंकि एक बच्चा रिप्रेजेंट करता है 5 बच्चों को, तो 6 बच्चा रिप्रेजेंट करेगा 30 बच्चों को। हिंदी 30 बच्चों को, मैथ्स जो है 30 बच्चों को पसंद है। EVS 4 बच्चों को, तो 5 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 को 5 से, तो 20 हो गया। आर्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 5 सर 40। आर्ट कितने बच्चों को पसंद है, 40 बच्चों को। अब चलिए हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। विच सब्जेक्ट इज मोस्ट पॉपुलर, कौन देखिए सबसे ज़्यादा किसमें स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट क्या हो गया, आर्ट, तो हमने यहाँ लिखा आर्ट। ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स, मैथ्स में देखिए, नंबर ऑफ मैथ्स में देखिए 1 2 3 4 5 6 बच्चे का यहाँ पे पिक्टोग्राफ में 6 बच्चों को प्रदर्शित किया गया, लेकिन एक बच्चा जो है वो 5 स्टूडेंट्स को दिखाता है, तो 6 बच्चे जो कितने स्टूडेंट्स को दिखाएगा, 6 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो गया। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स, 6 मल्टीप्लाई 5 इजकल टू 30 स्टूडेंट्स, मतलब कितने बच्चों को मैथ्स पसंद आया, 30 बच्चों को। ओके, क्योंकि एक बच्चा 5 स्टूडेंट्स को दर्शाता है। विच सब्जेक्ट इज लाइक्ड मोर, इंग्लिश और EVS। अब यहाँ देखिए, इंग्लिश में कितने बच्चे हैं, EVS में 4 हैं, इंग्लिश में 1 2 3 4 5, तो कौन सा मोस्ट पॉपुलर हो गया, यहाँ पे देखिए विच सब्जेक्ट इज लाइक्ड मोर, इंग्लिश और EVS, तो यहाँ हमने लिखा इंग्लिश।
विच सब्जेक्ट इज़ द लिस्ट फेवरेट एमंग स्टूडेंट्स। लिस्ट मतलब सबसे कम फेवरेट। देखिए सबसे कम किसको पसंद है, हिंदी में सबसे कम है 3 बच्चे, कोई 3 ही दिखाया गया यहाँ पे, 3 ही बच्चे का डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, मतलब 15 बच्चे। सबसे कम हिंदी जो है लिस्ट पॉपुलर है, ये सबसे कम फेवरेट है बच्चों का, तो हिंदी हो गया आपका लिस्ट फेवरेट हो गया। लिस्ट फेवरेट एमंग स्टूडेंट्स हिंदी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास थर्ड। टोटल आपको काउंट करना कितने स्टूडेंट्स हैं। देखिए इंग्लिश में कितने हुए 1 2 3 4 5, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 30 बच्चे। यहाँ पे मैंने उसी तरह किया है। देखिए यहाँ पे हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास थर्ड, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, EVS, आर्ट। ये सबको पहले आप लिख लीजिए। 5 इंग्लिश में है, 3 हिंदी में है, 6 मैथ्स में, EVS में 4 हैं, 8 इसमें। सबको प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई 5। जितने प्लस करने के बाद जो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 1 स्टूडेंट इजकल टू 5, 1 चाइल्ड इजकल टू 5 स्टूडेंट्स होता है। तो टोटल कितने हुए क्लास में स्टूडेंट्स 130। नाउ राइट ट्रू और फॉल्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक आर्ट इज़ मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स मैथ्स। ट्रू, ज़्यादा किसको लाइक किया बेटा, आर्ट को ज़्यादा पसंद किया। यहाँ पे ज़्यादा संख्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, और यहाँ मैथ्स में कम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे यह हो गया ट्रू। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक EVS इज़ 15। देखिए यहाँ पे 15, EVS में कितने हैं 1 2 3 4, 4 5 7 20 होगा, बट यहाँ पे इसने 15 लिखा, तो ये फॉल्स हो गया। ओके, नाउ स्पेलिंग कंपटीशन वाज हेल्ड इन स्कूल। द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो shows the top 4 scores of the competition. Read the pictograph and answer the question. ये पिक्टोग्राफ आपका बना हुआ है, आपको इसको देख के कंपटीशन का रिजल्ट बताना, क्वेश्चंस बताना है। रत्ना स्पेलिंग कंपटीशन रिजल्ट है ये। रत्ना कितने इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फ्लावर्स बने हुए हैं। 1 फ्लावर रिप्रेजेंट करता है 2 करेक्ट स्पेलिंग को। स्पेलिंग कंपटीशन है। आप बेटा पिक्टोग्राफ में एक चीज़ ध्यान रखें, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, स्टार बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो, ट्रायंगल, जो आपको कंफर्टेबल लगे। पिक्टोग्राफ में सबसे बेस्ट ये है, बस आपको ध्यान रखना है कितना वो जो आप डायग्राम या पिक्चर बना रहे हो वो कितने स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, कितने नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ 1 फ्लावर कितने को रिप्रेजेंट करता है, स्पेलिंग कंपटीशन है तो 2 करेक्ट स्पेलिंग को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ 11 है तो करेक्ट स्पेलिंग कितने हो गए इसके 22। वो ध्यान रखना है आपको कि जो भी आप डायग्राम बनाएं वो कितना नंबर ऑफ डायग्राम जो कितने को रिप्रेजेंट करता वो ध्यान रखना है आपको। जैसे यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है या 11, देखिए फिर से काउंट कीजिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ये 11 है। 11 फ्लावर्स जो है कितना स्पेलिंग्स करेक्ट होंगे, ये 11 नहीं है क्योंकि 1 फ्लावर जो 2 करेक्ट स्पेलिंग बताता है, 11 मल्टीप्लाई 2 तो हो गया 22 स्पेलिंग इसके करेक्ट हैं। मयंक देखिए 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए 12, इसे कितने करेक्ट स्पेलिंग हो गए 12। चारू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इसके करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे फ्लावर्स के अनुसार से बताया है, बट इसके करेक्ट स्पेलिंग कितने हुए 20। इसके हो गए 3 3 6 2 12, तो ये 12 स्पेलिंग करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हु गेव द मोस्ट नंबर ऑफ करेक्ट स्पेलिंग, सबसे ज़्यादा किसने करेक्ट स्पेलिंग दिए, रत्ना के। क्यों, क्योंकि इसके 11 फ्लावर बने हुए हैं और 1 फ्लावर रिप्रेजेंट करता है 2, तो 11 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 22। ठीक है, तो इसने सबसे ज़्यादा करेक्ट स्पेलिंग दिए रत्ना ने। ठीक है, और यहाँ फ्लावर्स की नंबर की काउंटिंग कीजिएगा तो ये ज़्यादा है। नेक्स्ट है हाउ मैनी करेक्ट स्पेलिंग्स डिड चारू गेट, चारू ने कितने करेक्ट स्पेलिंग देखिए, कितने हैं सारे इसके देखिए, काउंट कीजिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मल्टीप्लाई 2, वाई 2 क्योंकि एक करेक्ट स्पेलिंग, एक फ्लावर दिखा रहा है 2 करेक्ट स्पेलिंग, इसलिए हमने 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्पेलिंग। टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्पेलिंग करना, पूरे को कलेक्ट करना, तो पहले क्या करेंगे, जितने फ्लावर्स हैं उसको टोटल कर लीजिए, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले में रत्ना का कितने हैं, रत्ना के हैं 11, उसके बाद मयंक के हैं 6 प्लस 10 प्लस 6, तीनों हमने सबको चारों को टोटल किया, मल्टीप्लाई 2 कर दिया। टोटल करेक्ट स्पेलिंग कितने हो गए
3 × 2 = 66. Okay, now question number D. Write true or false. Mayank gave 16 correct spellings. क्या ट्रू है या फॉल्स? मयंक को देखिए 16 है क्या? 1 2 3 4 5 6 गलत। 6 2 जा 12 है, लेकिन यहाँ इसने कितना लिखा है? 16 है, तो ये हो गया फॉल्स। रोहित एंड चारू टुगेदर गॉट 30 करेक्ट स्पेलिंग। अब देखिए यहाँ पे रोहित और चारू का काउंट कीजिए, ये 10 है, इसके 6 हैं, 10 ये हो गया 20 और ये हो गया 12। 20 एंड 12 कितने हुए? 32। तो यहाँ क्या लिखा आपको? दोनों के मिला के 30 हैं, फॉल्स हो गया, 32 हैं। करेक्ट क्या आंसर है इसका? 32। ठीक है, इस तरह से हम पिक्टोग्राफ के माध्यम से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ही हम डेटा हैंडलिंग बोलते हैं। अब बड़े बड़े नंबर्स को भी इसको पिक्टोग्राफ के माध्यम से कर सकते हैं। सपोज ये 1 फ्लावर 2 दिखाया है, आप 200 भी दिखा सकते हो, तो क्या होता है ना, ईजी हो जाता है, डेटा को हमें हैंडल करने में ईजी हो जाता है, इसीलिए ये पिक्टोग्राफ हमें बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Students of class 3rd were asked about their hobbies. Look at the bar graph and answer the questions given below. ये देखिए आपका बार ग्राफ है, ठीक है, ये आपका बार ग्राफ है ना। इसके अनुसार से आपको आंसर देना है, ठीक है। क्या दिखाया? हॉबी, डांस, म्यूज़िक, है ना, डांस, म्यूज़िक, आउटडोर गेम्स, कंप्यूटर गेम्स या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। डांस कितने लोगों को पसंद है हॉबी में? 40 स्टूडेंट्स को। म्यूज़िक 60, आउटडोर गेम्स 70 और कंप्यूटर गेम्स कितने लोगों को पसंद है? वो 60। अब इसके अनुसार से आपको आंसर देना है, ठीक है। देखिए कैसे आप करोगे इसको। विच इज़ द लिस्ट पॉपुलर हॉबी, इसमें विच इज़ द लिस्ट पॉपुलर हॉबी, कौन सबसे कम है पॉपुलर हॉबी में? आप देखेंगे फिर से बार ग्राफ को देखिए, सबसे कम कौन है? आपको डांस है, सबसे कम कितना? 40 है, डांस है, सबसे कम पॉपुलर हॉबी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? विच 2 हॉबीज आर इक्वली पॉपुलर, कौन सा हॉबीज़ जो हैं जो इक्वली पॉपुलर है? 2, ठीक है। देखिए इक्वली पॉपुलर कौन कौन सा है? म्यूज़िक एंड कंप्यूटर गेम्स, दोनों 60-60 हैं, दोनों के नंबर्स 60 म्यूजिक में भी बच्चे हैं और 60 कंप्यूटर गेम्स में भी बच्चे हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को देख के बार ग्राफ को देख के आप आंसर आपको देना है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक आउटडोर गेम्स एज ए हॉबी, कितने बच्चे आउटडोर गेम्स के रूप में उनकी हॉबी है? देखिए फिर से बार ग्राफ को देखिए, आउटडोर गेम्स में कितने बच्चे हैं? आउटडोर गेम्स में बच्चे हैं 70, ओके। तो कितने हो गए इसके? हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक द आउटडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स आपको 70 बच्चे को पसंद है, स्टूडेंट्स को पसंद है। नाउ राइट ट्रू और फॉल्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक आउटडोर गेम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक म्यूजिक। देखिए सेम है क्या? आउटडोर गेम्स और म्यूजिक की जो फेवरेट दोनों का सेम है? नहीं, गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? एक को 60 पसंद, एक को 70 है, तो ये गलत हो गया, ये हो गया आपका फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक डांस एज ए हॉबी इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक आउटडोर गेम्स। इसका अर्थ है डांस की जो हॉबी है वो आधी है क्या आउटडोर गेम्स की? यहाँ देखिए फिर से, आउटडोर गेम्स की और डांस की आधी है, 70 है आपको आउटडोर गेम्स में और डांस में है 40, तो इसकी आधी तो हुई नहीं, ये आधी से थोड़ी ज़्यादा है। 70 का आधी कितनी होती है? 35, तो है नहीं, ये भी क्वेश्चन आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। लास्ट वाला देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कंप्यूटर गेम इज़ 60। फिर से बार ग्राफ को देखिए, कंप्यूटर गेम्स को जो पसंद कर रहे हैं कितने हैं? 60 हैं। हाँ ये एग्जैक्ट है, ट्रू है, इसका अर्थ है यहाँ पे नंबर देखिए 4, 60 यहाँ है, यहाँ भी स्टूडेंट्स की जो हैं कितने कंप्यूटर गेम्स के? 60 हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके 60, ठीक है। ये देखिए आपको, तो ये क्या हो गया आंसर आपका? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कंप्यूटर गेम्स इज 60, ट्रू। इस तरह से आपको बार ग्राफ और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हैंडलिंग आप आसानी से कर सकते हो। बार ग्राफ में आपको ध्यान रखना है जो डिस्टेंस जो मेंटेन करना वो इक्वली मेंटेन करना। सपोज आप
इधर वर्टिकली जो नंबर आप लिख रहे हो इसमें गैपिंग जो सेम एक बॉक्स, एक दोनों बॉक्स, एक बॉक्स छोड़ के भी आप कर सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। यहाँ देखिए हमने यहाँ बॉक्स छोड़ के यहाँ रिप्रेजेंट किया, तो इसको हम लोग बार ग्राफ बोलते हैं, जो बार की तरह हमें रिप्रेजेंट करता है। और ऊपर वाला पिक्टोग्राफ के द्वारा हमने डेटा हैंडलिंग को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो। पहले समझेंगे बेटा, रीडिंग सीखिए सबसे पहले, रीडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।